2017 से पहले गौवंश की ये स्थिति थी जिस प्रकार बकरे और मुर्गे की स्थिति है, उस प्रकार स्थिति कसाई मंडी में आस मुकरयाना कसाई मंडी, इतवारीगंज, इन सब क्षेत्रों में खुलेआम गौकसी हुआ करती है। देखिए, योगी सरकार बधाई की पात्र है। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गायों के लिए, गौवंशों के लिए बांसुरी बजाकर काम किया कि बांसुरी की धुन पर गायें उनके साथ में जाया करती थी। मैं तो ये कहता हूँ कि योगी जी का जो अवतार है वो कृष्ण जी का अवतार है, जो गौवंशों के लिए एक पीड़ादायक, हृदय विदारक घटना जो पिछली थी उन सबको भुलाकर अब नया स्वर्ण युग आया है कि योगी सरकार के ही शासनकाल में कान्हा उपवन, हसारी में 4-5 गौशालाएं खुली हुई हैं, जिनमें इतनी अच्छी सुविधा और सुंदर सुविधा है कि हम आपको बताएं कि गौवंश फल फूल रहा है। गांव की ये स्थिति रहती थी कि कसाई लोग आते थे और गायों को टांग के ले जाया करते थे। आज ये है कि वहाँ गौशालाएँ हैं और हर घर में गायें पाली जा रही हैं। नहीं, इसको यूपी नहीं भूल सकता है, क्योंकि इन्होंने गौ को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। इन्होंने जब तक बहिष्कार किया, गौ माता का हत्या होती रही है, गौ काटी जा रही थी। से हमारे योगी जी आए हुए हैं, तब से हमारे गौ सुरक्षित हैं। योगी जी गौ माता को लेके इतना ज़्यादा चिंतित हैं और पूरे प्रदेश भर में गौ माता को लेके अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, अलग अलग क्या नाम है जो गौशाला बनाई जा रही हैं ताकि उनको प्राथमिक उपचार मिल सके, उनका रखरखाव अच्छे से हो सके। योगी सरकार जी ने जगह जगह गौशालाएँ बनाई हैं। अभी यहाँ पास ही में गौशाला है, उसमें काफ़ी सारे जानवर हैं। वहाँ भूसा वूसा सबका प्रबंध किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और जैसे मैं यादव हूँ तो मैंने भी 2-3 गाय पाल रखी हैं, तो अब अच्छा माहौल है। लोग सब अपने अपने घरों में गाय पाल रहे हैं इस समय। गौकसी को लेकर अभी भी कई असमानताएं हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले क्या होता था, आज स्थिति क्या है, इन सारी बातों को लेकर एक चौपाल, एक जनचर्चा होगी झांसी की जनता के साथ में। अवस्थी जी मौजूद है साथ में हमारे। विनोद जी, 17 के पहले गौवंश की स्थिति क्या थी, गौकसी किस स्तर पर हावी थी, आपने बहुत काम किया इसके लिए, क्या माहौल था पहले का? 2017 से पहले गौवंश की ये स्थिति थी जिस प्रकार बकरे और मुर्गे की स्थिति है, उस प्रकार स्थिति कसाई मंडी में आस मुकरयाना कसाई मंडी, इतवारीगंज, इन सब क्षेत्रों में खुलेआम गौकसी हुआ करती थी। मुझे वो भी दौर याद है 2007 का, 2011 का। 2011 में हम लोगों को मालूम पड़ा सफ़ा चमरौआ में कहीं हारून चौधरी का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हुआ करता था, जिसके अंदर हम लोगों ने जाके देखा तो एक कमरा बना हुआ था 10 बाई 15 का, और उस पर गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर लगी हुई थी। अंदर जब खोल के देखा तो उसके अंदर 40 कुंटल गौमांस था। 40 कुंटल गौमांस था। आगे जाके देखा तो एक गड्ढे में कम से कम 50 गौवंशों के सर थे। विनोद जी, इस पूरे को लेकर आज योगी सरकार को क्या कहना चाहते हो आप, उसके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ? देखिए, योगी सरकार बधाई की पात्र है। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गायों के लिए, गौवंशों के लिए बांसुरी बजाकर काम किया कि बांसुरी की धुन पर गायें उनके साथ में जाया करती थी। मैं तो ये कहता हूँ कि योगी जी का जो अवतार है वो कृष्ण जी का अवतार है, जो गौवंशों के लिए एक पीड़ादायक, हृदय विदारक घटना जो पिछली थी उन सबको भुलाकर अब नया स्वर्ण युग आया है। आपको मैं बता दूं कि योगी सरकार के ही शासनकाल में कान्हा उपवन, हसारी में 4-5 गौशालाएं खुली हुई हैं, जिनमें इतनी अच्छी सुविधा और सुंदर सुविधा है कि हम आपको बताएं कि गौवंश फल फूल रहा है। अब लेकिन रहा सवाल किसका, ये जिम्मेदारी हम सबकी भी है कि गाय हमारी माता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की 3 माँ होती हैं। पहली माँ धरती माँ, दूसरी माँ जन्म देने वाली माँ, और तीसरी माँ गौ माता माँ, जिसमें 3600 कोट के देवी देवता विराजमान रहते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मैं अरुण कुमार वाजपेयी। वाजपेयी साहब, 17 के पहले और पहले भी
किस तरह से गौवंश की हत्या होती थी दिन दहाड़े, झांसी में भी देखा होगा, सुना होगा आपने, आज कैसा लगता है? श्रीमान जी, एक्चुअली मैं अक्सर मऊरानीपुर का निवासी हूँ और वहाँ पे गांव की ये स्थिति रहती थी कि कसाई लोग आते थे और गायों को टांग के ले जाया करते थे। आज ये है कि वहाँ गौशालाएँ हैं और हर घर में गायें पाली जा रही हैं। दूध का भंडारण होने लगा है गांव में। हमारे अक्सो गांव में दूध का भंडारण होता है, गाड़ी आती है, दूध ले जाती है। किसानों को आय होने लगी है, जो है कि दुगनी आय। हम अल्टीमेटली एक शब्द में ये कहना चाहेंगे कि गायों का, गौ माता का स्वर्णकाल 2017 से लेके अब तक टिल टाइम तक। वैसे नाम क्या है आपका? मामले देवेंद्र कुमार दुबे। दुबे जी, अखिलेश यादव आज कुछ भी बात कर ले, लेकिन उनके कार्यकाल में जो गौकसी हुई, क्या इसको यूपी भूल सकता है? नहीं, इसको यूपी नहीं भूल सकता है, क्योंकि इन्होंने गौ को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। इन्होंने जब तक बहिष्कार किया है, गौ माता का हत्या होती रही है, गौ काटी जा रही थी। और आज स्थिति ये है 17 के बाद में, जब से हमारे योगी जी आए हुए हैं, तब से हमारे गौ सुरक्षित हैं। हर जगह पर गौ माता की सेवा हो रही है, हम गए कुछ चारा खिलाया जा रहा है, सब सुरक्षित हैं। आज स्थिति ये है कि हमारी गौ माता सुरक्षित है, हम लोग भी सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से पहले कांड हुए करते थे गौ माता को लेकर के, कहीं मारी जा रही हैं, कहीं वो पकड़ के उठा के ले जा रहा है, कि ट्रक में लोड करके माल, पता लगा उसका मांस काट करके कहीं विदेशों में भेजा जा रहा है, जो भी मतलब करते रहे। आज की स्थिति ये है, गौ माता हमारी सुरक्षित है। वैसे नाम क्या है आपका? हमारा PL वर्मा। वर्मा जी, एक टाइम था कसाई मंडी मुकरयाना की नालियों में खून से लबालब पूरा रहता था। ये दृश्य देखा होगा आपने, कितना गुस्सा आता था और अब कितना अच्छा लगता है? अब तो बहुत अच्छा लगता है। पहले देख के इतना गुस्सा आता था कि इनको जो है इसी तरह से काट दिया जाए जैसे गायों को काट देते थे। अच्छा, अब तो बहुत अच्छा है कि योगी सरकार जी की दे बहुत कुछ मतलब बदलाव कर दिया गया है। अब वहाँ ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है। ये नाम क्या है आपका? विकास अवस्थी। विकास जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में गौवंश के साथ जो व्यवहार हुआ, उससे आम जनता कितनी गुस्से में रहती होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जनता के बीच में आए, उनसे उनकी राय पूछे। और जैसा कि आपने पूछा, समाजवादी पार्टी में गौ माता के साथ जो व्यवहार हुआ, जनता के बीच में उसका कैसा रोष है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जनता के बीच में उसी प्रकार का रोष है जैसे एक बच्चे से उसकी माँ के साथ जब आप दुर्व्यवहार करोगे, जो रोष उस बच्चे के मन में रहेगा, वैसे ही जनता के मन में है गौ माता के साथ अगर आप दुर्व्यवहार करोगे। आज योगी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से अलग अलग जगह पर गौशालाएं बनाई जा रही, उसको देख के कैसा लगता है? एक अंदर आत्मा में एक बहुत हर्ष की विषय है कि माननीय बाबा जी, योगी जी गौ माता को लेके इतना ज़्यादा चिंतित हैं और पूरे प्रदेश भर में गौ माता को लेके अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, अलग अलग क्या नाम है जो गौशाला बनाई जा रही हैं, ताकि उनको प्राथमिक उपचार मिल सके, उनका रखरखाव अच्छे से हो सके, और जो कसाईयों के हाथों में लगती थी वो गौ माताएँ, उनसे बचाव हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा विषय है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश एक ऐसा ज़िला हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश से गौकसी, जो बीफ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम है, वो बहुत हाई लेवल पे था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी विधर्मी सरकार थी जो ना तो सनातन धर्म को मानती थी और ना ही गौ माता को मानती थी। उनके लिए गाय सिर्फ एक जानवर का काम करता था, जिसको वो कटवाते थे और अपना वोट बैंक जो विधर्मियों से मजबूत करते थे। तो योगी जी ने जो कदम उठाया है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं ईश्वर से, प्रभु श्री राम से ये कामना करता हूं कि उनको दीर्घायु दें और उनको स्वस्थ बनाए रखें, ताकि वो इसी तरह गौ माता की सेवा में लगे रहें। और एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्दी ऐसा आएगा कि गौ माता हमारा राष्ट्रीय पशु भी घोषित होगा। ये नाम क्या है आपका? रोहित यादव। रोहित जी, कितनी गुस्सा आती थी आज से 10 साल पहले गाय को कटता देखकर या सुनकर? नहीं, बुरा तो लगता था उस टाइम जब गाय कटती थी, लेकिन अभी माहौल अच्छा है। योगी सरकार जी ने जगह जगह गौशालाएँ बनाई हैं। अभी यहाँ पास ही में गौशाला है, उसमें काफ़ी सारे जानवर हैं, वहाँ भूसा वूसा सबका प्रबंध किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और ऐसे मैं यादव हूँ, तो मैंने भी 2-3 गाय पाल रखी हैं,
तो अब अच्छा माहौल है, लोग सब अपने अपने घरों में गाय पाल रहे हैं इस समय। तो जो गाय का वो जो उनके जो उन्हें वो हो रहा था, उनका गाय के जो गौ कसी होती थी रुक गई हाँ, है वो। गौ कशी हो गई तो काफ़ी हद तक रुक गई है वो। विनोद जी, आज केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में बीजेपी योगी सरकार है, डबल इंजन सरकार है। आज सब कुछ आप लोगों के पक्ष में है, माहौल में है। लेकिन जब 12 से 17 का दौर था, तब किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में आप लोग गाय की सेवा कर पाते थे? देखिए क्या है, ईश्वर प्रेरणा देता है। एक रामायण में चौपाई है जिसमें दिया गया है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भया जो। मैं सन 90 का स्वयं सेवक हूँ। वो दौर था जब बाबरी मस्जिद आंदोलन हुआ था, उसमें मेरी भी भागीदारी थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब जब राम मंदिर आंदोलन का फैसला आया, मुझे नज़र कैद किया गया। आज एक हर्ष का माहौल है। वो समय हम लोग ये सोचते थे कि आज जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप, कंस का दौर था, रावण का दौर था, उस समय वो दौर चल रहा था। अगर कहीं भी ज़्यादा आवाज़ उठाई तो ये होता था कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको ताज़ा मिसाल मैं दूं, हमारे यहाँ का गोविंद चौराहे का मढ़िया मंदिर, जिसके अंदर देखिए अवस्थी जी, उस मंदिर को लेके जो आप लोगों ने मेहनत की है उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। फिलहाल आज किसानों के पास गौवंश पालने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गौकसी पर अंकुश लगा है। एक बहुत बुरे दौर से प्रदेश 17 के पहले गुजरा था, लेकिन अब गौवंश की रक्षा को लेकर आम जनता काफ़ी संतुष्ट है। कुलदीप अभी अवस्थी, दो- यूपी डेट 86।